देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माँ भवानी जगदम्बा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। 33 करोड़ देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। 30 सुध बताने वाले हरिंदर भैया, नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई, सभी गुरु बहना के चरणों में प्रणाम करती हूँ। महादेव मेरा प्रणाम स्वीकार करे नाथ। तो गुरु भाई, गुरु बहना, मैं भोले बाबा और गणेश जी महाराज की कथा कहने जा रही हूँ। प्लीज सुनिएगा, पूरी कथा सुनेंगे तभी कथा का ज्ञान होगा। आधी अधूरी कथा सुनेंगे तो कथा का ज्ञान नहीं होगा, इसलिए प्लीज पूरी कथा सुनिएगा। कथा बहुत सुंदर है और भगवान भोलेनाथ और गजानन की कथा है। भगवान का जितना भी बार स्मरण करे, नाम ले, जाप करे, उतना अपना दुख और दरिद्रता दूर होती है। इसलिए प्लीज पूरी कथा सुनिएगा। बाबा भोलेनाथ अपने शमशान में बैठे हुए थे। उनकी ही शमशान है, बाबा भोलेनाथ की ही है। और बाबा बैठे थे शमशान घाट पे, भोलेनाथ बैठे थे और गणेश जी महाराज उधर से निकल रहे थे। तो देखे कि पिताजी यहाँ बैठे हुए हैं। तो बोले पिताजी, तो बाबा बोले कि हाँ पुत्र बोलिए, क्या बात है। तो गणेश जी बोले पिताजी, आप ऐसे अपना भेसा क्यों बनाए रहते हो, आप तनिक भी अच्छे नहीं लगते हो। कम से कम तो श्रृंगार तो कर लिया करो कभी कभी। आपको मैं कभी श्रृंगार में देखा नहीं हूँ और आप ऐसे ही रहते हो, अच्छे नहीं लगते हो मुझे। देखो, श्री रामचंद्र जी, कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान, सब लोग कितने सजे धजे और हमेशा सुंदर दिखते हैं, और आप तो सुंदर भी नहीं हैं और सजते भी नहीं हैं। इतना बोलते ही तब तक उधर से विष्णु भगवान जा रहे थे। गदाधारी, सुदर्शनधारी और सुंदर कोमल के जैसा शरीर उनका मनमोहित देख के गणेश जी बाबा भोलेनाथ से बोले, देखिए पिताजी कितने सुंदर लग रहे हैं विष्णु भगवान। तभी भोलेनाथ बोले कि तो बोले गणेश जी, देखो पिताजी, आप भी कभी कभी श्रृंगार कर लिया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता आप ऐसे रहते हैं। तो बाबा बोले ठीक है। बाबा भोलेनाथ उठे और गंगा जी में गए, एक डुबुक्की मारे और एक ही डुबुक्की मार के बाबा भोलेनाथ बाहर निकल के जैसे आए, गणेश जी के सामने आके खड़े हो गए। गणेश जी बैठे हुए थे नीचे मुड़ी करके, और जब भी उनके सामने आके भोलेनाथ खड़े हुए तो गणेश जी भोलेनाथ के पैर से देखना चालू किए। पैर से देखते हुए ऊपर की तरफ, जब भी उनके सर के तरफ, मुख के तरफ देखे तो बाबा की सुंदरता देख के गणेश भगवान उसी में खो गए कि पिताजी ये आप हैं। तो बाबा बोले कि हाँ पुत्र, ये मैं हूँ। तो बोले कि पिताजी आप इतने सुंदर। बोले कि हाँ गणेश, मैं इतना सुंदर हूँ। तो बोले कि नहीं पिताजी, आप जैसे थे वैसे बहुत जल्दी हो जाइए। तभी भोलेनाथ बोले क्यों, अभी तो आप बोले कि आप श्रृंगार नहीं करते हो, आप सुंदर नहीं दिखते हो और आपको अच्छा नहीं लगता है मैं सुंदर नहीं दिखता हूँ। अभी मैं तो सुंदर बन के आया हूँ, तो अभी आपको क्या दिक्कत है। तो गणेश भगवान बोले, देखिए पिताजी, मैं अपनी माँ से सुंदर किसी को देखना नहीं पसंद करता हूँ, मुझे मेरी माँ सबसे सुंदर दिखनी चाहिए। तो कहने का मतलब है कि भोलेनाथ इतने सुंदर हैं कि माता गौरा जी से भी सुंदर भोलेनाथ हैं। और गणेश भगवान तुरंत बोले, नहीं पिताजी, आप जैसे थे वैसे तुरंत हो जाइए। तो बाबा भोलेनाथ अपने रूप में वापस आ गए। जैसे बाबा भोलेनाथ अपना जटा जूटी भस्मीधारी मेरे अधर रानी त्रिकालदर्शी त्रिपुरारी अपने रूप में आके गणेश जी के पास बैठे। और गणेश जी बोले, पिताजी आप इतने सुंदर हैं। तो भोलेनाथ बोले कि हाँ गणेश, मैं इतना सुंदर हूँ, इसीलिए मेरा यही नाम है कि सत्यम शिवम सुंदरम। मैं सत्य हूँ और मैं सुंदर हूँ, मैं शिव हूँ, इसीलिए मेरा नाम सत्यम शिवम सुंदरम है। तो बाबा भोलेनाथ को इसीलिए सब लोग जो भोलेनाथ की पूजा करते हैं, जो भोलेनाथ के भक्त होते हैं,
वो झूठ नहीं बोलते, क्योंकि भोलेनाथ को झूठ पसंद नहीं है, उनको सत्य बोलना चाहिए, वो सत्य बोलते हैं। और शिव सुंदर हैं, शिव अति सुंदर हैं। शिव के जो बाबा भोलेनाथ के शरण में जाता है, अपना 16 श्रृंगार करके जाता है, बाबा भोलेनाथ को तो बहुत पसंद रहता, क्योंकि शिव को सुंदरता बहुत पसंद है। और शिव तो शिव हैं, बाबा सबके अधर रानी, सबके बाबा हैं, देवों के देव हैं, महादेव हैं, गुरुओं के गुरु महागुरु हैं, त्रिकालदर्शी त्रिपुरारी बाबा भोलेनाथ हैं। तो गणेश के समझ में बाबा की सारी बात आ गई, और तब से गणेश बाबा को मतलब अपनी अच्छी दृष्टि से देखने लगे कि नहीं, मेरे पिताजी भी सबसे सुंदर हैं, और मेरे पिताजी बिगड़ श्रृंगार किए इतने सुंदर लगे, खाली गंगा जी में डुबुक्की मार के और श्रृंगार करेंगे तो मेरे पिताजी कितने सुंदर लगेंगे। इसीलिए मेरे पिताजी श्रृंगार नहीं करते। तो हमारे शिव तो बिगड़ श्रृंगार के ही सुंदर लगते हैं, उनको श्रृंगार की क्या जरूरत है। तो बोलिए भोलेनाथ की जय।